इस वीडियो में हम सीखने वाले ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। वैसे किसी के पास ऑब्जेक्शन आना नहीं चाहिए अगर आपने सारी चीजें परफेक्टली फॉलो की है। जितने भी वीडियो में जो चीजें बताई गई अगर सारी चीजें अप्लाई की है तो ऑब्जेक्शन नहीं आना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों के ऑब्जेक्शन फिर भी आ जाते हैं। जब आपके पास ऑब्जेक्शन आते हैं तो अंदर एक हार्ट होता है, कई बार फियर आ जाता है, घबराहट होती है, वो आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मैं आपको सिखाने वाला हूं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के मास्टर बनाना। देन डेफिनेटली ऑब्जेक्शन आते क्यों है? कई बार वो रिजेक्ट करने के लिए ऑब्जेक्शन पूछते हैं, कई बार उनके जेन्युइन क्वेश्चन होते हैं। देन आपको एक चीज ध्यान में रखनी, दिस इज अ गोल्डन स्टेटमेंट, ऑब्जेक्शन इज नॉट ऑलवेज रिजेक्शन। लोग समझते हैं यार ऑब्जेक्शन मतलब इसने रिजेक्ट कर दिया, ये बहाना बना रहा है। सो रिमेंबर अगेन, ऑब्जेक्शन इज नॉट रिजेक्शन। ऑब्जेक्शन इज नॉट रिजेक्शन, ये चीज दिमाग में बिठा लेनी है और प्रिपरेशन करनी है ऑब्जेक्शन को हैंडल करने की। एक वॉरियर की तरह आपको खड़े हो जाना, ऑब्जेक्शन है अब तो मेरी बारी है, अब मजा आएगा, अब खेलने में मजा आएगा। देन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को एंजॉय करो, इसको काम की तरह मत समझो, इसको एंजॉय करो। देन ऑब्जेक्शंस गिने चुने 10 ऑब्जेक्शन है, अगर आपने वो सारी चीजें सीख ली, सारे के जवाब सीख लिए तो सारी चीजें बच्चों का खेल हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं होगी। देन स्टेप बाय स्टेप सारे ऑब्जेक्शंस के हम आंसर जानने वाले हैं। तो आपको पहले जो की पॉइंट है वो दिमाग में रखने हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले अगर कोई ऑब्जेक्शन करे तो आपको जवाब नहीं देने जाना है। किसी ने ऑब्जेक्शन कर दिया, मेरे पास पैसे नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, ये नॉलेज तो यूट्यूब पे फ्री में मिलता है, मेरे घर वालों ने मना कर दिया, तो आप उनको समझाने लग जाते हो, उनको आप बताने लग जाते हो, शेयर करने लग जाते हो। ये बिल्कुल नहीं करना। आपको एक फॉर्मूला आजमाना है, वो आजमाना है क्वेश्चंस आर द आंसर। सवाल ही जवाब है, हम जवाब नहीं देंगे, हम समझाएंगे नहीं। यहां आपको कुछ और करना है, बाकी जगह आपको समझाना चाहिए, लेकिन यहां आपको कोई पूछे, सवाल पूछे, कोई ऑब्जेक्शन करे तो आपको उससे सवाल पूछना है। आपका जवाब क्या होगा? एक सवाल होगा, आपका जवाब, आंसर इज अ क्वेश्चन, दिस सिंपल थिंग। अब जो 10 ऑब्जेक्शन है मैं आपको वो बताने वाला हूं जिनके आप जवाब आसानी से उनको दे पाओगे। जिसमें पहला ऑब्जेक्शन, अगर आपसे कोई कहे मेरे पास पैसे नहीं है, आई नॉट हैव मनी, क्या करूं मैं? तो आपको सिंपल सा उसको एक सवाल पूछना है कि डियर आपके पास पैसे क्यों नहीं है? तो बोलेंगे कि मेरे पापा की ये फाइनेंशियल कंडीशन है, या मैं कमाता नहीं हूं, या फिर ये चीजें, कुछ भी बता सकते हैं। या अलग अलग क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। आप ये भी पूछ सकते हो कि एक चीज बताइए, आपके पास अभी पैसे नहीं है, अगर आपको यही बात 1 साल बाद बोलनी पड़े तो कैसा लगेगा? तो बोले बहुत बुरा लगेगा। आप कुछ भी क्वेश्चन करना है, आपको आंसर नहीं देना है। क्वेश्चन करने के बाद क्या फॉर्मेट रहेगा? आपने पूछा कि आपके पास पैसे की कमी क्यों है, वाई यू हैव शॉर्टेज ऑफ मनी, तो सिंपल सी वो कुछ ना कुछ जवाब देगा कि मेरे ये क्राइसिस हैं। तो आप एक चीज पूछो कि इसीलिए आपको ये बिजनेस करना चाहिए क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है, इसीलिए मैं आपको ज्वाइन कराना चाहता हूं, जिससे आप पैसों की समस्या दूर कर सकते हैं। ओके, इसके साथ आपको दूसरा काम जो करना है, स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग इज अ मस्ट इन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अगर आपने अपनी स्टोरी या किसी और की स्टोरी कि एक हमारे टीम में ऐसा व्यक्ति था जिसके भी पैसों की दिक्कत थी, पैसों की किल्लत थी, लेकिन उन्होंने ज्वाइन किया और आज वो अच्छी इनकम कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला, पैसे नहीं, इस पे ये भी आजमा सकते हैं। ऐसी भी स्टोरी जो उनको रिलेट करे उस सिचुएशन से। कैसे? आप बोलो कि अगर आपके पैर में एक कांटा चुभ जाए, बहुत बहुत तीखा कांटा, इतना बड़ा कांटा पैर में चुभ गया, तो उस कांटे को निकालने के लिए, वो टूट गया कांटा अंदर, टूटे हुए कांटे को निकालने के लिए दूसरा कांटा चुभाना पड़ेगा। तो दूसरा कांटा चुभाओगे तो दर्द होगा कि नहीं होगा? वो बोले बिल्कुल दर्द होगा। अगर दूसरा कांटा नहीं चुभाओगे तो वहां कील बन जाएगी, वहां रस्सी हो जाएगी। तो दूसरा कांटा चुभाना चाहिए या नहीं चुभाना चाहिए? वो बिल्कुल चुभाना चाहिए। कांटा नहीं निकालेंगे तो बड़ी ज्यादा लंबे टाइम तक दिक्कत होगी, पूरी जिंदगी दिक्कत होगी। कांटा पूरी जिंदगी, जब जब मैं चलूंगा, जब जब पैर टच होगा तब तब दर्द होगा। इससे अच्छे इसको निकालना है तो दूसरे कांटे से अभी तो पेन होगा भाई, बहुत तकलीफ होगी, लेकिन हमेशा के लिए एक सॉल्यूशन हो जाएगा, आपकी तकलीफ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। वैसे ही
राइट नाउ यू नॉट हैव मनी, लेकिन आपने अभी अरेंज कर लिया, तकलीफ होगी, अरेंज नहीं होंगे, लेकिन लाइफ टाइम के लिए आपके लिए सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप बहुत अलग अलग टाइप की ट्रेजेडी लगा सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं। दूसरा ऑब्जेक्शन आपसे कर सकते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बिजनेस तो कर लूं, मैं आपके साथ काम तो कर लूं। पहली चीज आपको पूछनी है कि मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप अपना ज्यादातर टाइम कहाँ इन्वेस्ट करते हैं। वो बताएंगे जॉब में। ओके, बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपकी सैलरी क्या है? वो बोले 20,000। सर मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आप 2 घंटे देके महीने की 20 to 30,000 रुपीज अर्न करने लग जाएं, तो आपके लिए मोर वैल्यूएबल कौन सा टाइम होगा? ये 2 घंटे या जब आप 8 घंटे देते हो? तो वो डेफिनेटली बोलेंगे ये 2 घंटे। तो आप धीरे उनको सॉल्यूशन देना है। प्रोडक्ट परचेज नहीं करते, सर्विस परचेज नहीं करते लोग, सॉल्यूशन परचेज करते हैं। आपको सॉल्यूशन देना होगा। ऐसे रिलेट करने कोई स्टोरी कि हमारे भी एक सर थे जो बहुत बिजी थे जॉब में और उन्होंने स्टार्ट किया और आज बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। सो ये सारा जो स्टार्टिंग से हमने देखा है, पैसे नहीं है उस पर जो चीज़ें हैं वो हमें हर जगह फॉलो करनी है। उनके पास भी टाइम नहीं था, लेकिन उन्होंने जॉब करते करते बिजनेस को स्टार्ट किया, हाउसवाइफ थे स्टार्ट किया, स्टूडेंट थे स्टार्ट किया, और आज अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। इसको बहुत अच्छी तरीके से बिल्ड कर पा रहे हैं। इसके साथ साथ एज ए करियर उन्होंने ले लिया। ओके, सो फाइनल नेक्स्ट ऑब्जेक्शंस सोच के बताऊंगा। ये बड़ा बुरा लगता है कि बताना, अभी बता, ये सोच के बता। काफी लोग इसके बाद में गिव अप कर देते हैं, ये बंदा जुड़ना ही नहीं चाहता, ही नॉट वांट्स टू जॉइन दिस ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन ऐसा नहीं है, काफी लोगों को सारी चीजें क्लियर नहीं होती, कुछ लोगों की डिसीजन मेकिंग पावर ऐसी नहीं होती। एक बंदा जो अभी स्कूलिंग में है, उसने आज तक कुछ डिसीजन नहीं लिया, ड्रेस उसकी मम्मी ने दिलाई, कटिंग उसके पापा कराते, वो डिसीजन कैसे ले लेगा कि मुझे एक कैरियर बिल्ड करना है, मुझे अर्निंग करनी? नहीं ले पाते। इसलिए सोच के बताऊंगा। कोई पूछिए आपसे, सोच के बताऊंगा, तो स्टोरी टेलिंग वाला फॉर्मूला लगेगा, क्वेश्चंस आर द आंसर, डेफिनेटली हमें फॉलो करना। उनसे एक चीज पूछिए, ठीक है आप सोच के बता देना, लेकिन क्या सोच के बताओगे? क्या ऐसी चीज है जो आपकी क्लियर नहीं हुई? कौन सा क्वेश्चन आपकी क्लियर नहीं हुआ जो आप उसके बारे में सोचने वाले हो? तो वो या तो घबरा जाएगा अगर वो बहाना ले रहा है, वरना उसको कोई क्वेश्चन रहेगा तो डेफिनेटली आपसे पूछेगा, वो आपको क्लियर करना है और आपको बोलिए ठीक है आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए, देन वी कैन स्टार्ट एंड ग्रो टुगेदर, जॉइन टुगेदर, अचीव टुगेदर। ये चीज उनको बोलनी है, स्टार्ट करो तुरंत। तो इसके बाद में और क्या ऑब्जेक्शन आ सकते हैं? इसके साथ साथ कुछ लोग ऐसे ऑब्जेक्शंस लेके आ सकते हैं कि YouTube पे ये सारा नॉलेज फ्री में है, तो मैं आपके साथ ज्वाइन करके क्यों लूं? ये चीज यहाँ फ्री में मिल रही है, वहां फ्री में मिल रही है। सीधी सी एक चीज आप उनसे पूछिए कि सर मैम एक बात बताए, क्या वहां पे अर्निंग मिल पा रही है? आपको बुरा नहीं मान रहा है? कहीं ऑब्जेक्शंस में ऐसे कैसे बोल दिया मेरे को? ऑब्जेक्शंस को बिल्कुल आपको एंजॉय करते हुए हैंडल करना है। इट्स जस्ट लाइक ए चैलेंज, इट्स जस्ट लाइक ए गेम, ऐसे आपको देखना है। सो आप उनसे पूछिए। आपको यूट्यूब से कोई भी कोर्स लेते हो तो उससे कुछ अर्निंग करने का ऑप्शन थोड़ी मिलता है। कहीं से भी, जैसे आपको कुछ कोर्स मिल गया, कुछ अर्निंग अपॉर्चुनिटी है वहां, कुछ रिकॉग्निशन मिलती है, रिवॉर्ड मिलते हैं, ट्रिप्स मिलती है? बिल्कुल नहीं मिलती। दैट्स वाई आप यहां से परचेज करिए, क्योंकि आपको इतने सारे फीचर्स, इतने सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, मेंटोरिंग मिलेगी। क्या कोई आपको ऐसे ही कोर्स मिल जाएगा 100 रुपए में भी वहां मेंटोरिंग मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। या मेंटोरिंग मिलती है, ग्रुप सपोर्ट मिलता है, ये सारी डिटेल बतानी है आपको। और जितने फीचर है आपको सारे फीचर शेयर करने हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन, अगर आपसे कोई कहे मेरे पैसे आप दे दो, जब मैं अर्निंग करूंगा तब मैं आपको लौटा दूंगा, तो उनको क्या जवाब दें? देखो वैसे ऐसे ऑब्जेक्शंस कम ही आते हैं, लेकिन अगर कुछ लोग बेशर्मी के साथ ऐसे बोल भी देते हैं तो सिंपल सा आपको एक काम करना है, आप उनको बोलो देखो हमारे कुछ रूल्स है, कुछ पॉलिसीज है, हम उनको ब्रेक नहीं कर सकते। मैं चाहता हूं आपके पैसे मैं दूं, लेकिन जो हम मेरी स्पॉन्सर हैं, जो सिस्टम है, वो बोलते हैं आपको किसी के पैसे देने नहीं है, उनकी हेल्प करनी है, उसकी अर्निंग करवाने में, उसको एजुकेट करने में, उसको चीजें सिखाने में। लेकिन उसको जो कोर्स परचेज करना है वो खुद के पैसों को अरेंज करके फ्री करना है, हम किसी के पैसे दे नहीं सकते। देन डेफिनेटली अगर दे सकता तो मैं आपका जरूर देता, लेकिन आपके पास पैसे की कमी है तो आप कुछ जॉब कर लीजिए, पार्ट टाइम फुल टाइम, थोड़े 1 महीने या 10 दिन, जिससे आप कितने से छोटा सा अमाउंट तो करना, 3 4 5 हजार ही तो करने हैं सर। अगर बहुत ज्यादा करने होते, 50,000 करने होते तो मैं आपकी आधी हेल्प कर देता। छोटा सा अमाउंट है, आप कहीं इधर उधर से अरेंज कर लीजिए, अगर अरेंज नहीं हो रहा तो थोड़ा बहुत इधर उधर का काम कर लीजिए, जिससे आपको इतना सा अमाउंट मिल जाए और आप स्टार्ट कर सके।
देन डेफिनेटली एक चीज का मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपके अर्निंग कराने में इतना सपोर्ट करूंगा, आप खुद बोलोगे ऐसा भी कोई सपोर्ट होता है क्या। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन, जो कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि मेरे साथ फ्रॉड हो रखा है, मैंने ज्वाइन कर रखे हैं, ऐसे सब जानता हूं, कुछ नहीं पढ़ा इनमें, कुछ नहीं रखा, ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो उनको क्या जवाब दें? ऐसा जवाब कि वो चुप हो जाए, ऐसा जवाब कि वो ज्वाइन कर लें। देखो जेन्युइनली कुछ लोगों के साथ फ्रॉड हो रखा होता है, उनको डर रहता है, तो आप उनको सारी चीजें समझानी रहेगी, उनको लीगलिटी शो करनी रहेगी, उनको टेस्टिमोनियल दिखानी रहेगी, उनको लीगल डॉक्यूमेंट आप दिखा सकते हैं, वेबसाइट विजिट करा सकते हैं, आप उनको थर्ड पार्टी करवा सकते हैं। उसके बाद जैसे ही उनका ट्रस्ट बनेगा, ट्रस्ट बनते ही वो आपके साथ ज्वाइन करेंगे। और एक चीज आप उनसे क्वेश्चंस और आंसर में क्या पूछोगे? सर ठीक है, आपने कोई भी बिजनेस ज्वाइन किया, उसमें फ्रॉड हो गया, क्या सारे बिजनेस फ्रॉड होते हैं? बोले सारे तो नहीं होते। तो सर ये बिजनेस ऐसा भी तो हो सकता है, ये बिजनेस जेन्युइन हो, ये बिजनेस आपकी लाइफ चेंज कर दे, इस बिजनेस की वजह से आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो जाए, ये भी तो हो सकता है पॉजिटिव वे में। और उसके बाद ये सारी चीजें आपको फॉलो भी करनी है। सो और इसके साथ ऑब्जेक्शन और क्या आ सकते हैं? कुछ ऑब्जेक्शन ऐसे आ सकते हैं कि सर क्या आप मेरी हेल्प करोगे? आपने मेरा सपोर्ट नहीं किया तो ये तो आपका पर्सनल सवाल हो गया। आपको पूरा ट्रस्ट दिलाना है कि आप सपोर्ट करेंगे, आप उनकी फर्स्ट सेल कराने में हेल्प करेंगे, और डेफिनेटली आप उनके सपोर्ट करने के लिए एवरी टाइम अवेलेबल रहेंगे, आप उनको बिल्ड करेंगे, सिखाएंगे, पैसे कमाएंगे, ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है। सो इसके साथ नेक्स्ट जो ऑब्जेक्शन आता है, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्शन। मेरे साथ किसी ने ज्वाइन नहीं किया तो, मेरे से हुआ नहीं तो वहां आपको उनको चीजें किस तरीके से एक्सप्लेन करनी है। एक किस्सा याद करिए, रामायण के अंदर जब हनुमान जी शक्तियां भूल गए थे, तो जामवंत ने एक काम किया था, उनको शक्तियां याद दिलाई थी। आपको वही हनुमान नहीं जामवंत बनने की कोशिश करनी है, और उनको चीजें समझाने की बिल्कुल आप में भी एबिलिटी है, आप कर सकते हैं। उनको ट्रस्ट दिलाना खुद पे। यार लोगों को नहीं होता खुद पे ट्रस्ट, कोई चाहिए जो उनको कॉन्फिडेंस दे, उनको ट्रस्ट दिलाए कि हाँ यू कैन ऑल्सो डू इट। तो आप उनको ट्रस्ट दिला देंगे। यहाँ क्वेश्चन एंड आंसर क्या कर सकते हैं आप? क्वेश्चंस क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन ये करें, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपसे नहीं हो पाएगा? तो आपको पता चलेगा बीमारी यहाँ है, फिर आंसर करिए। पहले बीमारी पकड़नी है, फिर उसका इलाज देना है। हम वो डॉक्टर नहीं है जो पहले इलाज देंगे बाद में पूछे बीमारी क्या थी तुम्हारी। तो ये थोड़ा अलग सिनेरियो हो जाता है। और इसके साथ कुछ लोग बोलते हैं ये प्रोडक्ट महंगा है, तो आप प्रोडक्ट के फीचर बताएं। आप पहले ये पूछ सकते हैं आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये प्रोडक्ट महंगा है? वो बोले मुझे ऐसा ऐसा लगता है, देन फाइनली उसका सॉल्यूशन दे, कुछ स्टोरी रिलेट करें, कुछ फीचर बताएं, और इस तरीके से आपका ये ऑब्जेक्शन भी हैंडल हो जाएगा। मैं सारे ऑब्जेक्शन डिटेल में नहीं बता रहा हूं, मैंने जो पहला टाइम वाला बताया, पैसों वाला बताया कि पैसे नहीं है, तो उसके अंदर आपको मैंने बताया कुछ स्टोरी, सारी चीजें किस किस तरीके से कर सकते हैं। तो ऑलवेज सेम रहेगा। ऑब्जेक्शन में थोड़ी थोड़ी चीजें चेंज होती है। कुछ क्वेश्चन पूछो, उसके बाद जवाब दो, स्टोरी टेलिंग करो, और आपका ऑब्जेक्शन हैंडल हो जाएगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन, घर वाले नहीं मान रहे, मेरे पापा ने मना कर दिया, मेरी मम्मी ने मना कर दिया। तो उस टाइम आप क्या कह सकते हैं? उस टाइम आप सिंपल सी एक चीज पूछनी है, क्या कहा पापा ने? अच्छा मम्मी ने क्या कहा? तो वो बताएं, मम्मी ने बोला कि नहीं अभी ज्वाइन नहीं करना है। तो यहाँ 2-3 सिचुएशन है, आपने पूछा, उसके बाद कुछ चीजें आप उनको समझा सकते हैं, या फिर उनकी फैमिली से आप खुद बात कर सकते हैं। इतना कॉन्फिडेंस रखो कि आप बात कर सकते हो, उनको समझा सकते हो। अब बोलो कि देखो अंकल जी, देखो आंटी जी, आपके बच्चे को इतनी इतनी चीजें सीखने को मिलेगी, डेवलप होगा, पर्सनालिटी डेवलप होगी, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होगी, अच्छे माहौल में रहेगा, लोगों के साथ उठना बैठना सीखेगा। तो आपके प्रॉब्लम क्या है? आज जैसे मैं कॉन्फिडेंस से बात कर पा रहा हूँ, बात कर पा रही हूँ, वैसे आपकी बच्ची भी कर पाएगी, बच्चा भी कर पाएगा। देन डेफिनेटली इनको आप ज्वाइन कराएं, जिससे ये डेवलप हो, इनकी पर्सनैलिटी डेवलप हो, और बाकी बच्चों से ये आगे निकले। आपके पड़ोसियों के बच्चों को और आपके बच्चे को देखना, एक दिन वो जरूर आगे निकलेगा। अब इसके बाद में एक लास्ट ऑब्जेक्शन आता है, लास्ट जो बड़ा खतरनाक कुछ लोगों को लगता है, वो है कि कल बताऊंगा, या कुछ टाइम बाद ज्वाइन करूंगा, कुछ टाइम बाद ज्वाइन करूंगा, अभी नहीं अगले महीने ज्वाइन करूंगा। अब इस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करें? पहले आपको पूछना है कि आप अगले महीने ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं, आज क्यों नहीं? तो वो बोलेंगे कि मेरे अभी एग्जाम चल रहा है, ये चीजें हैं। तो उस टाइम आपको ऐसे नहीं कि दूसरी चीजें पिच करनी है, यहाँ पे आपको इस ऑब्जेक्शन में स्मार्टली प्ले करना है। आपको कुछ फायदे बताने और फियर ऑफ लॉस करवाना है,
कुछ ऑफर के बारे में बताओ और बोलो कि अभी कर लेते तो इतना फायदा है वरना नुकसान हो जाए, अगले महीने तक इतना नुकसान हो जाएगा। चेप नहीं होना इस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में, ऐसे नहीं बिल्कुल आप पीछे पड़ जाओ। आप बेनिफिट दो, फियर ऑफ लॉस कराओ और इसके बाद बोलो कि आप अभी ज्वाइन करते हैं, मैं चाहता हूं अभी ज्वाइन करें क्योंकि आपके इतने अच्छे बेनिफिट्स होने वाले हैं। सो ऐसे करके करके आपके सारे लोग ज्वाइन हो जाएंगे। और इसके अंदर भी लॉ ऑफ एवरेज आता है, आपको कभी भी ऑफ नहीं होना है, मूड ऑफ नहीं करना है। जितने लोगों को करना होगा वो डेफिनेटली आपके साथ बिजनेस बिल्ड करेंगे, और जिन लोगों को करना ही नहीं होता वो कुछ भी बहाना देख के, रिजेक्शन भी ऑब्जेक्शन की तरह लगना है, तो आपको फाइंड करना है ये रिजेक्ट कर रहा है या ऑब्जेक्शन इसका है, इसका क्वेश्चन है। क्वेश्चन है तो क्लियर करो, रिजेक्शन है तो फॉलो अप के अंदर डालो। डेफिनेटली आप पे जिस दिन ट्रस्ट हो जाएगा, बिजनेस पे ट्रस्ट हो जाएगा, जिस दिन आपने बिजनेस पे और आप पे ट्रस्ट दिला दिया, वो आपके साथ बिजनेस बिल्ड करना स्टार्ट करेगा और डेफिनेटली आपके साथ ग्रो करना स्टार्ट करेगा। उसकी अच्छी किस्मत होगी क्योंकि आप जैसे मेंटोर मिलेंगे, आप जैसे सपोर्टिव पर्सन मिलेंगे। मेरी एक दिल से इच्छा है कि जो भी व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन करे उसकी फर्स्ट सेल जरूर आए, आप इतना सपोर्ट करें उसकी कि वो पहली सेल निकाल सके, उसके दिल से बहुत अच्छी हैप्पी वाइब्रेशन निकलेगी, अच्छी बातें निकलेगी आपके लिए कि उन्होंने मुझे अच्छा सपोर्ट किया। और डेफिनेटली आपकी पैसिव इनकम भी बिल्ड होगी अगर आप किसी को सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच। ये थे कुछ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग और इन्हीं चीज़ों को फॉलो करना है आपको और इसके अंदर मास्टरी करनी है तो आप एक बुक पढ़ सकते हैं, क्वेश्चंस आर द आंसर्स। तो क्वेश्चन सवाल ही जवाब है, ये बुक बहुत अच्छी जिसमें फॉलोअप के अंदर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अंदर हम मास्टरी कर सकते हैं और बहुत अच्छी तरीके से हम इसको और अलग अलग एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं। कोई भी चीज़ें सेम नहीं होती, आपको ऑलवेज क्रिएटिविटी यूज करनी है। क्रिएटिविटी इज अ की ऑफ सक्सेस। जब भी क्रिएटिविटी लगाओगे अलग क्वेश्चन आएगा तो भी वो सोल्व हो जाएगा। आप ओनली एक कंप्यूटर के सांचे रहोगे, सेम क्वेश्चन थोड़ा अलग वे में होगा तो भी सोल्व नहीं कर पाओगे। सो ऑलवेज बी क्रिएटिव। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।